वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सठानी 541 में। और ये सीरीज चल रही है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की, जिसमें आपको आज हम इस वीडियो में हिंदी के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसी पैटर्न में आपको आगामी परीक्षा में वो पूछेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस हिंदी की वीडियो को। तो हिंदी में 25 क्वेश्चन आते हैं तो और एक गद्यांश आता है, तो 25 नंबर के जो है पेपर भी आता है और 25 क्वेश्चन भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हिंदी की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा की लिपि है। तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी के साथ साथ संस्कृत की जो लिपि है वो भी देवनागरी लिपि है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी की लिपि क्या है, तो वो भी देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है, तो वो भी देवनागरी है। और अगला है, जैसे यहां ऑप्शन में एक और बताया था, जैसे गुरुमुखी है, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। तो आपको एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन आपको आगे। तो हिंदी भाषा और संस्कृत की देवनागरी और पंजाबी की क्या होगी, गुरुमुखी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, चौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम चौ बोलेंगे तो चौ कहां पर लग रहा है हमारी बॉडी पार्ट्स में, मुंह को उच्चारण करते समय, तो उसका उच्चारण स्थान है तालु। तो चौ को उच्चारण करते समय चौ का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। तालु कहां होता है, ये जो मुंह है इसके ऊपर वाला हिस्सा। जैसे आप बोलिए चौ, तो आपकी जीभ जो है ऊपर वाले हिस्से को जो है दांत और उसके बीच यहाँ जो हिस्सा होता है उसको टच कर रहा होगा। अब चौ के बाद बोलिए छौ, छौ बोलेंगे तब भी जो है ऊपर टच कर रहा होगा। तो ये जो है 5, ये जो है चौ, छ, ज, झ, य और भी ये होते हैं। तो ये जो है ये चौ वर्ग में कहलाते हैं। तो चौ वर्ग के जो होंगे ये तालु जो है, तालु इनका उच्चारण स्थान होता है। जैसे आप छौ कहेंगे, जौ कहेंगे, तो आपकी जीभ ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही है, तो इसी को कहते हैं तालु। तो चौ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। क्वेश्चन नंबर 3, अर्ध विराम लिखा जाता है। तो अर्ध विराम का जो चिन्ह है वो कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है, एक होता है पूर्ण विराम, जब कोई वाक्य खत्म हो जाता है तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं, और एक जब थोड़ा सा रुकना होता है तो उसको कहते हैं अल्प विराम। और जब अल्प विराम से ज्यादा रुकना हो और और जो है पूर्ण विराम से कम रुकना हो तो वहां पर हम यूज करते हैं अर्ध विराम। तो जो अर्ध विराम होता है अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम होता है। और ये अर्ध विराम जो है दो वाक्य या दो उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य को जो जिनका निकटतम संबंध होता है उनको जोड़ने के काम आता है। तो ये जो अर्ध विराम है इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है, आपको याद रखना है। जैसे ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो वाक्य जब खत्म हो जाता है, जैसे मैं बागेश्वर जा रहा हूं, तो वाक्य खत्म हो गया तो ये वाला लगेगा। जब हल्के किसी चीज को सेपरेट करने के लिए काम आता है, जैसे मुझे आम, सेब और अंगूर पसंद है, तो उनको अलग करने के लिए सेपरेशन या हल्का गैप देने के लिए अल्प विराम आता है। और यह है आपका अर्ध विराम, दो वाक्यों या दो स्वतंत्र उपवाक्यों जिनका निकटतम संबंध है उनको जोड़ने के लिए अर्ध विराम। और यह है प्रश्नवाचक चिन्ह, किसी प्रश्न को पूछने के लिए जो है यहां पर ये जो है ये चिन्ह यूज करा जाता है। अर्ध विराम के एग्जाम्पल, पुलिस पूछताछ करती रही और चोर झूठ बोलते रहे। तो वहां पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो है अर्ध विराम का जो है यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुब्रीहि समास होता क्या है। यानी बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, गौण होते हैं, और वो किसी तीसरे पद की ओर जो है इंडिकेट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की जो है अलग विशेषता बताते हैं, तो उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो कोई नहीं है तो वो रावण है, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा है, पीतांबर। पीतांबर जो है पीला है वस्त्र जिसका, यानी जो पीले हैं वस्त्र जिसके, तो इसमें दोनों जो पद है वो प्रधान नहीं है, गौण है, वो तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं, अर्थात वो कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो पीले हैं वस्त्र जिसके, लोचन का पर्यायवाची है, पर्याय है। तो लोचन किसे कहते हैं, तो लोचन का अर्थ होता है आंख।
तो लोचन जो है आंख को बताता है, आईज को बताता है। तो आपको बताना है कि आंख के पर्यायवाची कौन है। तो आंख का जो पर्यायवाची होता है नयन, चक्षु, नेत्र, ये चीज होते हैं। तो लोचन, लोचन आंख को इंडिकेट करता है, आंख का एक पर्यायवाची लोचन भी होता है। तो लोचन किसे कहते हैं? आंख। तो आप देखेंगे कि आंख का पर्यायवाची कौन है? तो नयन है। तो इसलिए इसका फिफ्थ का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि महर्षि शब्द में कौन सा संधि है और उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो महर्षि है उसका जो संधि विच्छेद होता है महाधन ऋषि। तो महर्षि को जब हम इसका संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो महाधन ऋषि, यानी इसमें आ और री जो है मिलकर वो बना देते हैं अर। तो क्या बना देते हैं? आ और री मिलकर अर बना देते हैं। और इसी में जब आ और री मिलकर अर बनाते हैं तो इसी को कहते हैं गुण संधि। तो महर्षि में आपको जो है पता होना चाहिए कि गुण संधि है और इसका जो संधि विच्छेद है महाधन ऋषि। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट हो जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सोहन धीरे धीरे विद्यालय जाता है, इस वाक्य में धीरे धीरे पद क्या है? तो सोहन धीरे धीरे विद्यालय जा रहा है, तो इस वाक्य में जो धीरे धीरे है वो है क्रिया विशेषण। तो ये जो है क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, जिसमें सोहन संज्ञा है और धीरे धीरे जो है क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो यहां पर जो सोहन धीरे धीरे विद्यालय जाता है, तो सोहन जो कैसे जाता है? तो सोहन जाना जो है क्रिया है, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे जा रहा है। तो क्रिया की जाने की विशेषता बता रही है कि वो धीरे धीरे जा रहा है। तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, कनक कनक शब्द का सही अर्थ बताना है। तो इसमें दो कनक हैं, तो उस एक कनक अलग अर्थ है और एक कनक अलग अर्थ है। तो अगर अलंकार की बात करेंगे तो इसमें यमक अलंकार है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतुरा, यानी एक ऐसी चीज जिसको खा के नशा होता है उसको कहते हैं कनक यानी धतुरा। तो एक कनक जो है सोना है, दूसरा क्या है? धतुरा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। राजीव नवोदय में आपके पास एक गद्यांश भी आपको पूछेगा, उस गद्यांश को आपने पढ़ना है और उसका जो है सटीक आंसर जो है आपने देना होता है। तो 5 नंबर का जो है एक गद्यांश आता है, उसमें 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको जो है हम एक सैंपल पेपर आपके लिए रखा है कि किस प्रकार आप गद्यांश को पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। तो ये आपके सामने अनुच्छेद या गद्यांश दिया होगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन इसी गद्यांश से पूछेगा। तो मैं फटाफट जो है इसको पढ़ दे रहा हूं। कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है, यानी इसमें जो कृतज्ञता होती है, यानी किए गए हम किसी के जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हम उसका जो है उपकार को हम मानते हैं, तो उसको कहते हैं कृतज्ञता। तो जो प्रत्येक मनुष्य में होनी चाहिए, यानी ये गद्यांश बता रहा है कि हर एक मनुष्य जो है दूसरों के उपकार को मानना चाहिए, कृतज्ञ हो, इस ऐसी वो बात कर रहा है। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जैसे हमारे पास पेंसिल नहीं है, हम किसी को पेंसिल मांगते हैं तो हम उसको थैंक यू कहते हैं। तो ऐसी जो है अगर जैसे हमारी किसी ने हेल्प की है बुरे टाइम में, तो हमने उसके प्रति कृतज्ञता जो है, कृतज्ञता हमने उसको क्या करना चाहिए? धन्यवाद उसको कहना चाहिए और उसके प्रति हम जो है कृतज्ञ रहें, ये बता रहा है। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। तो अलग अलग आपके फॉर्म हो सकते हैं, उसके प्रति आप कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। तो हम अपने उसके जो है शब्दों से, कार्यों से उसके प्रति जो है क्या हो सकते हैं? कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो उसका अर्थ होगा कि हम कृतज्ञ हैं। तो आपका जो शब्द है धन्यवाद, तो वो शब्द धन्यवाद बता रहा है कि आप कृतज्ञ हैं, यानी उसके उपकार को आप मान रहे हैं। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक है, यानी जिन्होंने हमारी हेल्प की है। कोई भी हर एक चीज, चाहे वो वस्तु हो, जानवर हो, कोई भी थिंग्स हो, प्रकृति से हमें मिली हो, कोई भी चीज, मनुष्य हो, तो उनके प्रति हमें जो है कृतज्ञ होने चाहिए, जो हमारे सहायक है, हमको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। हमें ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए, हमें गॉड के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए, भगवान के प्रति, कि उन्होंने हमें इतना ब्यूटीफुल जो है संसार दिया, हमारे हाथ पांव हैं, हमारे लिए आसपास इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो है भगवान ने बनाया, हमें खाना दिया, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम ईश्वर के प्रति भी जो है कृतज्ञ हों और हमें उसे अपने हृदय की अंतरतम से धन्यवाद कहना चाहिए। तो हमें भगवान को जो है अपने अंदर की आत्मा से क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए। तो ये जो है गद्यांश था, अपने मोटा मोटा गद्यांश को पढ़ेंगे। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसमें से आंसर ढूंढेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है धन्यवाद का अर्थ है। तो धन्यवाद, तो थैंक यू जो है आप उसका अर्थ क्या है? तो धन्यवाद जो है, जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो वो आपका जो है धन्यवाद, आप उसको थैंक यू कहते हैं। जैसे कहते हैं आपको रुपए की जरूरत थी, 1 लाख रुपए, आपके घर में शादी थी, तो किसी ने आपकी हेल्प की तो आपको उसको कहते हैं थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि आपने हमारी हेल्प की। इसका मतलब आप उसके उपकार को मान रहे हैं कि उसने मेरे साथ अच्छा किया। तो जो धन्यवाद है तो वो उस अर्थ है कृतज्ञ का। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर, तो हम जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं, तो यह क्या है, ये एक जो कृतज्ञता है वो एक प्रकार का क्या है, अनुभूति है। अब है अगला क्वेश्चन, महान सद्गुण क्या है? तो कोई भी जो है इन 4 ऑप्शनों के अनुसार देखेंगे कि तो महान सद्गुण क्या है, आपके अंदर कौन सा अच्छा गुण है, तो आप देखेंगे तो महान सद्गुण क्या है, कृतज्ञता प्रदर्शन करना। तो कृतज्ञता, आप जब किसी के प्रति जो है कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं तो वही आपके क्या है, महान सद्गुण है। तो आप यहां से आप देख भी सकते हैं कि कहां पर जो है महान सद्गुण, तो यहां पर साफ साफ पहले लाइन में लिखा है कृतज्ञता ज्ञापन करना क्या है, एक महान सद्गुण है। तो जब आप किसी के प्रति कृतज्ञता जो है समर्पित होते हैं या उसको जो है ज्ञापन देते हैं तो वहां पर वो आपका महान सद्गुण कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कृतज्ञ शब्द क्या है? तो कृतज्ञ जो शब्द है वो क्या है? तो कृतज्ञ मीन्स होता है किए गए उपकार को मानने वाला, यानी हम किसी के उपकार को मान रहे हैं तो वो है, व्याकरण की दृष्टि से वो शब्द है विशेषण, यानी वो किसी की विशेषता बता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? तो कृतज्ञ बार बार आ रहा है तो इसका विलोम होता है कृतघ्न। कृतघ्न जो है इसका क्या होता है, विलोम। कृतघ्न मतलब जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, यानी वो किसी ने उपकार किया है उसके बाद उसको नहीं मान रहा है तो हम उसको कहेंगे कृतघ्न कहेंगे। अगला है, हमें डॉट डॉट के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रदान की। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर कौन है ऐसे जिनके प्रति हमें कृतज्ञ होनी चाहिए। इन 4 ऑप्शनों के अनुसार आप पैसेज में देखेंगे, गद्यांश में, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।